ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए विशेष गर्व का क्षण है कि आज मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इन भवनों में सोसाइटी के स्वर्णिम इतिहास में एक नया ये अध्याय और जुड़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मित्रों, महाराजा सूरसैनी के वंशज सैनी समाज का इतिहास और प्राचीन और गौरवशाली रहा है। इस समाज ने हमेशा श्रम, त्याग और सेवा को अपना धर्म माना है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले वो समाज के रत्न हैं। वे समाज के हर वर्ग के प्रिय व अज्ञात शत्रु हैं। उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन वो समाज के हित में लगाया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मित्रों, मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया है, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में ये जकड़ी हुई थी। वे एक ऐसे महान समाज सुधारक हुए हैं, वे एक ऐसे युग दृष्टा युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपनी लगातार आवाज उठाने का, बुलंद करने का काम किया है। वह भी उस दौर में जब बातें सोचना भी ये दूर की बात होती थी। मित्रों, उनका कहना था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी वो बोलते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों का स्कूल पुणे में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। मुझे खुशी है कि जिसने नारी और पिछड़े व वंचित वर्गों के आत्मविश्वास को जगाया है, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी में यहां आप लोगों के बीच में मैं जब यहां आया हूं तो मुझे जो हमारे आप सब जानते भी हैं कि आजादी से पूर्व देश में अशिक्षा एवं पिछड़ापन था, शिक्षण संस्थाओं का देश के अंदर अभाव था। उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने समाज को सहयोग,
से शिक्षा, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं खोलने का ये काम किया है। सन 1937 में मुझे खुशी है कि मास्टर सीताराम जी ने अपना मकान शिक्षा के लिए उत्सुक युवाओं को ठहरने, खाने पीने के प्रबंध के लिए उन्होंने दिया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी 10 मई 1941 को इसी शहर की एक चौपाल में सैनी प्राइमरी स्कूल से इसने अपनी यात्रा वो शुरू की थी। और आज ये इसके बाद सन 1950 में ये सैनी एजुकेशन सोसाइटी का एक गठन हुआ। शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया गया, हम सब जानते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले के कर्म ही पूजा है के संदेश पर चलते हुए 75 वर्षों बाद आज यह सोसाइटी एक वट का वृक्ष बन करके आज खड़ी हुई है। आज इस सोसाइटी के अधीन कई शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। इन संस्थाओं में हजारों बच्चे न केवल ज्ञान बल्कि संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। यह यात्रा शिक्षा के प्रति आपके समर्पण का ये दर्पण है। इस संस्था को यहां तक पहुंचाने में समाज के अनेक लोगों ने तन मन और धन से इसका सहयोग किया है, जिनको आप लोगों ने अभी सम्मानित भी किया है। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और उन सबको मैं नमन भी करता हूं, क्योंकि उन सब के प्रयासों से लगातार ये सैनी एजुकेशन सोसाइटी एक वट का वृक्ष बन करके आगे बढ़ी है। मुझे ये भी खुशी है कि 75 सालों की यह यात्रा केवल समय की गिनती नहीं है, बल्कि त्याग, परिश्रम और समर्पण की ये अमर गाथा भी है। मुझे ये खुशी है कि यहां से निकले अनगिनत विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक और सैनिक और प्रशासक बन करके इस देश और प्रदेश की निरंतर सेवा कर रहे हैं। मैं ऐसे सब लोगों को जिन्होंने इस एजुकेशन संस्थान का नाम रोशन किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, कहा भी गया है कि शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके ज्ञानता की ओर भाइयों ये ले जाता है। आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमें गर्व होता है। इस सोसाइटी ने शिक्षा का एक ऐसा दीपक, एक ऐसा लो जलाई है जो निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। मुझे खुशी है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे हमारे महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से काम कर रहे हैं। मुझे भी खुशी है कि कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध बन सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे ये खुशी है कि आज वह शिक्षा के बिना वो अधूरा है जो उन्होंने विजन रखा है। और इसी दिशा में हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है।
हालांकि देश में इसको लागू करने की समयावधि 2040 तक है। हमने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का हमने औजार इसको माना है। हमने कुछ ठोस निर्णय किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों व स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को व्यवहार में उतारते हुए छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति, सैनिटरी सुविधाएं हमने बढ़ाई हैं। हम आने वाले समय में हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हर ब्लॉक में उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों की स्थापना, बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिजिटल कौशल की शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर से जोड़ना और उच्च शिक्षा में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है। 5,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी से हमने जोड़ने का काम किया है। हमने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1021 आईसीटी लैब हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, प्रदेश में बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए हमने पहली से कक्षा से 3 कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। हरियाणा में स्कूलों में ही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। अब तक 1001 स्कूलों में यह व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नो होमवर्क वातावरण में छोटे बच्चों के मन से पढ़ाई के भय को दूर करना है। प्रदेश में 218 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए हैं और ये सीबीएसई से संबंधित है और इसमें पठन पाठन का माध्यम भी अंग्रेजी है। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश में 250 पीएम श्री स्कूल विद्यालय ये हरियाणा प्रदेश में हमने खोले हैं। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है और इसके तहत 534 बच्चों ने आईटीआई, आईआईटी व एनईटी में जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है जो हमारे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि प्रदेश के विद्यालयों में अधिक से अधिक विद्यार्थी विज्ञान विषय को पढ़े, उनकी सोच और दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, उनकी विज्ञान व गणित के प्रति रुचि बढ़े। इस उद्देश्य से 2022 से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बुनियाद कार्यक्रम आरंभ किया है। 12वीं में 90% से अधिक अंक लेने वाले हमारे गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना और इसके तहत विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है और इसलिए हमने शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में भी
27% का आरक्षण ये हमारी सरकार ने लागू किया है। हमने पिछड़े वर्ग के 3 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को देश में कहीं भी पढ़ाई करने के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई करने के लिए 20 लाख रुपए मात्र शिक्षा ऋण 4% ब्याज दर पर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है, ताकि बच्चों को और उनके माँ बाप को शिक्षा में कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। मित्रों, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़े वर्ग के हमने 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 4000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 5000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता, ट्यूशन फीस ये भी प्रदान की जाती है। और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है और इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी वो की जाती है। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8000 रुपए प्रति वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और हमने निर्णय किया है जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक उनको फिर उनकी फीस पूर्ण रूप से माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है और इन्हें हम मुफ्त वर्दी, पुस्तकें, लेखन सामग्री भी ये उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे परिवारों की बेटियों को कॉलेजों में भी और यूनिवर्सिटी में भी फीस को हमने पूर्ण रूप से माफ किया है। मित्रों, मुझे खुशी है चिराग योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से जो हमारे कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। इन विद्यार्थियों की फीस की पूर्ति सरकार द्वारा की जा रही है। इस योजना के तहत 2650 हमारे गरीब परिवारों के बच्चों का मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला भी कराया गया है। प्रदेश के 1381 स्कूलों में लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क विद्यार्थियों को परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 1ली से 12वीं कक्षा तक के 35,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा भी प्रदान की जा रही है। और इसी तरह छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की 6,506 छात्राओं को निःशुल्क यातायात सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुझे खुशी है कि आप ही इस राष्ट्र का भविष्य है। आपके सपनों में ही भारत की ये दिशा छिपी है। मैं आप सभी से, अपने सभी बच्चों से यह कामना करता हूं, कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर जो जिज्ञासा रखें, कड़ी मेहनत करें और सच्चाई की राह पर आगे बढ़ते चले। ऐसी मैं आप सब युवा साथियों से अपील भी करता हूं। मैं अभिभावकों से भी ये निवेदन करता हूं कि आप केवल बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कर्तव्य से मुक्त न रहे, उनके शिक्षण, चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण में अपनी भूमिका अत्यंत आपकी महत्वपूर्ण है, उसको निभाने का काम करें। मित्रों, लगातार हम युवाओं को, चाहे हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार की बात हो, आप लोग देख रहे हैं पिछले लगभग ये 10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, अभी अपने बजट के अंदर
मैंने इस बात की भी घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर आईएमटी का निर्माण करेंगे। उसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आईएमटी एक बनेगी। एक आईएमटी में लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार उसमें मिलेगा। और भाइयों, मुझे खुशी है कि इन आईएमटी के अंदर लगातार हम गति से काम कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को रोजगार के साधन खड़े हों। उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज सैनी सोसाइटी के 75 वर्ष पूरे होने पर मैं अंत में एक बार फिर जो हमारे सैनी एजुकेशन सोसाइटी के सभी महानुभाव हैं, पदाधिकारी हैं, इस 75वें स्थापना वर्ष की मैं उनको और आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह संस्था आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में और नई ऊंचाइयों को ये छुएगी और ये लगातार आगे बढ़ती जाएगी। मैं आज यहाँ पर जब आया हूँ तो मुझे प्रधान जी ने यहाँ मांग पत्र मुझे दिया है सैनी एजुकेशन सोसाइटी का, जो ये मांग पत्र है। और इस मांग पत्र में 4 मांगे इसमें लिखी गई हैं। मैं आज इन चारों मांगों को जो भी हम विभाग के अनुसार भेज करके इसमें जितना सहयोग मेरी तरफ से होगा इनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी और ये हमारी शिक्षण संस्थान और ऊंचाइयों को छुए। आज यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले भवन और एक नई बिल्डिंग का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। मैं आज यहाँ पर जब इस 75 वर्ष की यात्रा में मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आप सबके बीच आने का, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबको मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।